सितार का गाता तार तार है, दिल के सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। दिल के सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। ओम शांति। मनन चिंतन देखने वाले हमारे सभी भाई बहनों को बहुत सारा याद प्यार और 76वीं शिव जयंती की मुबारक हो। आज हम विशेष शिव जयंती के ऊपर चली हुई मीठे मीठे बाप दादा की मुरली लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। हमेशा की तरह जैसे हम विविध प्रकार के प्रश्न कहो, डाउट्स को हमारे मन में होते हैं, उसका जवाब बेसब्री से, आतुरता से हम सब इंतजार करते हैं कि हर एपिसोड में जैसे नलिनी दीदी जो कि बड़ी सरल शैली से हमारे हर कठिन से कठिन प्रश्न कहो या शंका कहो, डाउट्स को उसका बखूबी जवाब देती है। तो फिर से आज नलिनी दीदी हमारे समक्ष हाजिर हो चुकी है विशेष शिवरात्रि के यह एपिसोड को लेकर के। दीदी जी ओम शांति। मनन चिंतन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दीदी जी, शिवरात्रियां तो अनेक मनाई है आपने, मैंने थोड़ी कम, कई देखने वालों ने उससे भी शायद कम मनाई होगी, परंतु फिर भी यह विशेषता तो है ही। बावजूद उसके हर एक को डायमंड हॉल में उस दिन इस बात की खुशी थी कि मेरा 76वां जन्मदिन है। चाहे कोई की शारीरिक आयु भले 15 वर्ष हो, 21 वर्ष को, या कोई युवा 30-35 साल का, या भले कोई 80 साल का बुजुर्ग क्यों हो, परंतु हर एक को यह था कि परमात्मा का जन्मदिन है सो मेरा भी जन्मदिन है। इस बात की अत्यंत सभी को खुशी थी, है और आगे भी रहेगी जी। तो दीदी जी शुरू करते हैं मनन चिंतन जी। यदि कुछ वर्षों की हम शिवरात्रि की मुरली को फिर से रिवाइज करें, मैंने 2006 से लेकर के कुछ रिवाइज किया। एक कॉमन बात मैंने दीदी जी ये देखी कि जन्म दिवस के मौके पर जैसे बाबा हर वर्ष की भांति कि क्या सौगात देंगे, तो कुछ समय से ये एक कॉमन पॉइंट मैंने नोट किया कि व्यर्थ का संस्कार, मैं का त्याग, मैंपन का त्याग, ये जो बकरी का मिसाल कि बकरी को बलि क्यों चढ़ाते हैं, तो सहज ही एक संकल्प ये आता है कि कोई व्यक्ति हर साल अपने बर्थडे पे वही चीज मांग रहा है, नया कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? हर साल मीठे मीठे बाबा आते हैं और हर साल वही सौगात हम बच्चों से मांगते हैं। तो इसके दो या तो हो सकती है चीजें, या तो हम दे नहीं रहे दिल से, इसीलिए वो व्यक्ति बार बार मांग रहा है, या तो हम दे रहे और वो व्यक्ति को मिल नहीं रहा है। क्या उसका रीजन? पहले तो सर्व श्रोताओं को जो कि मनन चिंतन का यह एपिसोड देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सर्व को बहुत बहुत 76वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाई हो, मुबारक हो और अभिनंदन हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है हमारे दैवी भ्राता निकुंज भाई ने कि प्रति वर्ष मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से
यही कहते आए हैं कि सौगात के रूप में आप बच्चे मैंपन का त्याग करो। अलग अलग शब्दों में बाबा यही बात हमें बार बार बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। अब निकुंज भाई पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो आप समझ सकते हो कि मैंपन की यदि हम लिस्ट निकालें तो मैंपन के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक नहीं परंतु बहुत सारे कबट उसके द्वारा उसके से भरा हुआ है। अभी मैंपन की यदि आप लिस्ट निकालें तो उसमें आप मनसा लिस्ट निकालो, आप वाचा लिस्ट निकालो, आप कर्मणा की लिस्ट निकालो, स्नेह की लिस्ट निकालो, सहयोग की लिस्ट निकालो, विशेषताओं की लिस्ट निकालो। इस प्रकार आप देखेंगे कि हम बाबा के बच्चे तो बने हैं और बच्चे बनने के बाद हमने मैं और मेरा का ज्ञान भी सुना, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म में भी मैं आत्मा की जो महीन बातें हैं, जो अनेक जन्मों से मेरे स्वभाव और संस्कारों के अंदर घुल मिल गई है, जिन्हें हम अभी तक अलग नहीं कर पाए हैं, तो बाबा हमें हंस बनाकर और क्षीर और नीर को अलग कर रहे हैं और हमें मोती चुगना भी बाबा ने सिखाया। परंतु फिर भी हम धीरे धीरे अपने कबट से एक एक चीज़ें, कभी एक निकाली, कभी 2 बाबा को निकाल के दी, कभी 3 निकाल के दी, लेकिन पूर्णतया हम पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित हो करके और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा, ये जो संपूर्ण समर्पण भाव है, और उस भाव को आगे बाबा ने बताया कि जो हम कहते हैं वो हम करें, तो हमारी कथनी और करनी। परंतु मैं तो इससे आगे बढ़कर कहूँगी कि कई बार बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, हमारी सोचनी, करनी और कथनी तीनों में अंतर है। तो ये लिस्ट निकालने के बाद आपको सहज ही ख्याल आ जाएगा कि बाबा को ये क्यों कहना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से हम कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। बाबा फिर हमें हमसे मांगते हैं, यही कहूँ मैं, ताकि हमारे कबट खाली हों। और दीदी जी, विशेष में हम सभी की ओर से यह एक इच्छा है, यह जो बताया मीठे मीठे बाप दादा ने कि बाप को और सौगात नहीं चाहिए, महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात। यदि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें, महीन मैंपन मना क्या? मैंपन सुना है हमने जी, महीन मैंपन, महीन में जैसे बहुत सिंपल बात है। आज मेरे पास धन है तो मैं धन दान करती हूँ यज्ञ के अंदर, तो धन बहुत है इसीलिए दान तो कर दिया, लेकिन दान करने के पीछे की मेरी सूक्ष्म भावना वो है मेरी महीनता। तो वो मुझे देखना है कि दान करते समय मैंने क्या सोचा। यदि मैंने ये सोचा कि मैं बहुत बाबा को मदद कर रही हूँ, बहुत मैं बाबा के यज्ञ में धन दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, मैं बहुत धन दूंगी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे रिगार्ड मिलेगा, मैं धन दूंगी तो मेरा नाम होगा। तो एक भावना सूक्ष्म, इसको कहते महीन, जो अंदर के भाव हैं, जो हम व्यक्त नहीं करते, परंतु स्थूल चीज दे करके, स्थूल दान दे करके हम उसको अंदर छिपा लेते हैं। तो वो छिपी हुई बात बाबा के आगे तो प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम सहयोग देते हैं। अब सहयोग देते समय भी हमारा अभिमान है, हम कहते हैं मैंने सहयोग दिया, क्यों? क्योंकि ये मेरी ही विशेषता है, मेरे सिवाय कोई ये सहयोग दे ही नहीं सकता है। जैसे सारे संसार में एक मैं ही ऐसी व्यक्ति हूँ, पैदा हुई हूँ, जो ये कार्य कर सकती हूँ। तो ये जो सूक्ष्म अभिमान, तो ये अभिमान भी मेरा सूक्ष्म महीन स्वरूप है। तो ऐसे हम जो भी बाबा को देते हैं, तन देते हैं तो तन के पीछे भी बहुत बातें हैं, मन देते हैं, मन के पीछे हम धन देते हैं, धन के पीछे गुण यूज करते हैं, शक्तियाँ यूज करते हैं, समय देते हैं,
तो जैसे बस हम ही वैल्यूएबल हैं, हम ही अमूल्य समय दे रहे हैं और इसीलिए हम अपना रोब भी दिखाएंगे, हम अपना वो नशा भी दिखाएंगे। तो ये सब सूक्ष्म महीन बातें हैं जो बाबा हमें समझाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी जी। जहाँ तक मुरली का ताल्लुक है, जो बाबा ने कुछ बातें तो सरल शब्दों में बता ही दिए, परंतु जो अभी आपने बताया, विशेष यदि सभी ने ध्यान से सुना हो तो जो आपने कुछ समय पहले कहा कबट खाली नहीं करता है, तो जैसे हम सभी का यह एक संस्कार, मैं कहूँगा ह्यूमन नेचर, शायद ही ऐसे बहुत कम विश्व की आत्माएं होगी जो देने में एकदम उदार हो। देने में हमेशा हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ सब कुछ कभी नहीं देता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर थोड़ा कॉशियस होता है। किसी को भी कुछ देना है तो थोड़ा सोचते समझते हैं। 1 रुपया रहेगा तो भाई थोड़ा 50 पैसा पहले दे देते हैं, फिर थोड़ा हम किसी व्यक्ति को जान जाते हैं तो और बचे हुए 50 पैसे में से 20 पैसा दे देंगे, 30 पैसा बाकी रखेंगे। तो यह भी एक प्रकार का, जिसको बाबा ने कई बार कहा है, लालच, लोभ, यह संस्कार काम में हमारे जीवन में बहुत आ जाता है। इस कारण से भी जो दीदी जी ने कहा कि हम कबट खाली नहीं करते हैं। भगवान हर साल आता है, हर साल मांगता है, परंतु हम फिर भी थोड़ा दे देते, थोड़ा बाकी रखते हैं। और एक बात बताएं उसमें, जी दीदी, दुनिया में वैसे भी कहा जाता है और प्रभु ने भी सिखाया है कि नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात कभी भी उसका वर्णन करना नहीं होता है। उसी ही प्रकार जब राइट हैंड कुछ देता है तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। अर्थात जो देने की हमारी दान वृत्ति है या देने की जो वृत्ति भावना है वो हमें सदैव गुप्त रहनी चाहिए। गुप्त का मतलब ही ये हुआ कि उसका हम कभी वर्णन न करें, कभी हम संकल्प न करें कि हमने दिया। हम वर्णन करते हैं, मैंने तो इतना दिया, मैं इतना देता हूँ तो मुझे रिटर्न में ये मिलना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने खुद निस्वार्थ भाव से सेवा करके ब्रह्मा के द्वारा दिखाया कि बिना स्वार्थ की भावना रखे कैसे हमें सेवा करनी है। तो हमें वो सीखना होता है, लेकिन मनुष्य वो नहीं सीखता। इसीलिए बाबा ने देखा बच्चों में भी ये सूक्ष्म में महीनताएं रही हुई हैं। इसीलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि बच्चे महीन जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा चेकिंग करो और फिर आप कार्य करो। चलिए, आशा करते दीदी जी का सुनने के बाद हम सभी यह प्रयास करेंगे, मन रूपी कबाट के हर एक खाने को हम सभी खाली करके जो परमात्मा को हमें देना चाहिए, जो परमात्मा चाहते हैं सौगात के रूप में, वह अवश्य ही हम इस वर्ष ही दे करके अपने मन को खाली करके और आत्मा को भरपूर करेंगे वरदानों से। समय आ गया आपसे कुछ क्षणों के लिए विदाई लेने का। मिलते छोटे से एक विराम के बाद, तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे दूसरे चरण में आ पहुंचे हैं। नलिनी दीदी ने पहले चरण में बहुत ही सुंदर बात कही कि यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा को सच्ची सच्ची सौगात हम दें, तो हमें मन रूपी अपने कबटों में जो भी व्यर्थ का कूड़ा कचरा जो भी है वह समर्पण करके पूर्ण रीति से मन को खाली कर देना चाहिए। दीदी जी, वैसे यह बात इस सीजन में कई बार आई है, परंतु आज कुछ अलग रीति से हम चाहेंगे। आप
प्रैक्टिकल व्यवहार में यह कैसे अनुरूप चीज हो सकती है, इसके ऊपर हमें बताया है। जो पेज नंबर 3 पर बाबा ने बताया है, अभी समय प्रमाण आपकी ज्यादा सेवा चेहरे और चलन से होंगी। उसका अभ्यास, जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे भी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो। यह अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा, इसीलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो आमूमन देखा गया है, मैं यदि आपको मिसाल दूं, कोई व्यक्ति दुखी, उदास, थका मारा जिंदगी से आता है, आश्रम पे आता है, मिलता है, तो एक सहज बात तो करनी पड़ेगी उनसे। क्या हुआ आपको, पूछना तो पड़ेगा ही मुंह से। पर जो ये बाप दादा ने कहा है, तो आगे चल के या अभी शायद ऐसा समय, तो हम अपने चेहरे या चलन से क्या उसको सांत्वना दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में लोगों को जब तक अपने मन का बाहर निकालते नहीं है, किसको बोल नहीं देते हैं, तब तक अंदर वो उबलता रहता है। और जब उबलता हुआ बाहर नहीं आता है तो अंदर तकलीफ होती है बहुत। तो सामने वाले को सुनना भी पड़ता है, और दुखी जो है उसको सुनाने की मौका भी चाहिए। तो दोनों तरफ से वाणी का उपयोग तो होना ही होना है। पर इस परिस्थिति में जो बाप दादा कहते हैं, बिना वाणी के संभव कैसे? निकुंज भाई, बहुत गहरी, गहन, गुह्य और गुप्त आध्यात्मिक राज की बात है। जो देहभान वाले हैं, तो देहभान में दुनिया होती है, तो वो दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो आते हैं। तो उन लोगों को आदत कैसी है, प्रैक्टिस कैसी है? उन्हों की प्रैक्टिस ऐसे है कि उन लोगों को थोड़ा पीठ पे हाथ फेरा, माथे पे हाथ घुमाया, या थोड़ा उनको उस रीति से स्पर्श कर लिया, और फिर उनको स्पर्श के द्वारा वाइब्रेशंस दिए, तो उनको थोड़ा उससे कुछ महसूस अधिक होता है, क्योंकि वो देह भान में है। इसीलिए उनको कर्मेंद्रियों के द्वारा थोड़ा सा सहारा मिलता है। परंतु हमें उनको सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म खुशी पहुंचानी है, क्योंकि वो दुखी हैं। तो दुख, सुख, आशा, निराशा, हताशा, उदासी, हिम्मत, जोश, उत्साह, उमंग, ये सब सूक्ष्म चीजें हैं। तो सूक्ष्म चीजों के लिए सूक्ष्म साधनों की आवश्यकता है। और वो सूक्ष्म साधन जो बाबा ने हमें बताया कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा, किस बात का? कि हमें उन्हें सूक्ष्म चीजें देनी है, तो हमें अपनी स्थिति को भी सूक्ष्म और महीन बनानी होगी। अर्थात हमारी वृत्ति में भाई भाई की भावना, हमारी वृत्ति के अंदर बाप समान रहम की भावना, हमारी वृत्ति के अंदर उसका शुभ, उसको प्राप्ति हो, उसका कल्याण हो, ये भावना, तो वो हमारे वृत्ति से आके नैनों से बाहर निकलनी चाहिए। तो वो नैनों से जब वो वाइब्रेशन बराबर उसके नैनों में जाकर के मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको परमपिता परमात्मा की स्मृति में एक आध्यात्मिक स्पर्श दिया, बाप के प्यार का, बाप की शिक्षाओं का। जो बाबा ने कहा ना, लवफुल, लॉफुल, पावरफुल, तो ये हम उनको वाइब्रेशन से जैसे छूते हैं। तो हमारा चेहरा अगर हर्षित मुख है, तो दृष्टि से मिला, वृत्ति से मिला, और चेहरे पर हमारी हर्षित मुखता जो उनको विश्वास दिलाएगी कि इनके जैसा आदर्श मुझे भी अपने जीवन में, जीवन को बनाना है। तो उनको प्रेरणा मिलती है हमारी हर्षित मुक्ता से। उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये मुझे खुशी दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल वो है धारणा, और वो प्रैक्टिकल खुश हैं। तो वो प्रेरणा जो उनको मिलती है ना, हिम्मत की, उत्साह की, उमंग की,
वो उनके अंदर खुशी की लहर में उनको ले आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अंदर से निश्चय बुद्धि होंगे, आप अंदर से प्रभु के प्यार में मस्त होंगे, आपके चेहरे पर खुशी होगी, तो उनको अवश्य ही आप ये खुशी दे सकते हो। तो दीदी जी, यह जो जब बाप दादा कहते हैं अभी चेहरे और चलन से खुशी का वरदान दो जी, यह अभ्यास करो जी, क्योंकि समय कम मिलेगा, तो इसका अभ्यास कैसे करना होता है, क्या करना होता है? देखिए, वरदान का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास लेने आई और हमने उसको दिया, वो खुशी लेने आई, मैंने उसको ऐसा पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुली समझाया, उसको खुशी मिली। ये खुशी जो प्राप्त हुई ना, वही उसके लिए वरदान हो जाता है। अब उस वरदान को संभालना, कायम रखना, वो तो फिर उसका ही काम रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, कोई कोहिनूर हीरा किसी ने मुझे दे दिया, अब देने वाले ने तो मुझे हीरा दे दिया, अब वो डायमंड को संभालना ये तो मेरा ही काम है ना, उसको मैं सिक्योरिटी के साथ रखूं। तो वरदान बाबा ने दे दिया। अब बाबा कहते हैं कि उसके द्वारा तुम सेवा करो। तो सेवा माना क्या हुआ कि हमने उसको दिया तो जरूर 10 के आगे वर्णन तो करने ही वाला है, तो 10 को उनके द्वारा संदेश पहुंचना है। तो ये हमारी एक रूहानी सेवा हो जाती है। सुनकर थोड़ा सा रोमांचकारी लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि यदि हम किसी को खुशी चाहिए, हम उनको खुशी दे रहे, तो एक प्रकार का हमारे द्वारा उनको वरदान मिलना ही हो गया। तो इसका अर्थ है हम सब कईयों को वरदान देते रहेंगे, जैसे देते होंगे। आपको मिसाल दूं, कई हमारे पास ऐसे भाई बहने हैं जो जिंदगी के अंदर जीते जीते उनके सामने ऐसी घटनाएं आई, निकुंज भाई बीके, जो जब बीके नहीं बने थे, टूट चुके थे दुखों से, अशांतियों से, व्यसनों से, परेशानियों से, चिंताओं से, जीवन जीने की आशा ही छोड़ चुके थे। बस एक ही संकल्प था, बस बाकी जीना है, जितना दिन शरीर चला। कईयों ने तो आत्महत्या करने तक का भी संकल्प कर लिया था। लेकिन बराबर उनको ऐसे समय पर हमारा कोई बीके मिल गया, हमारा कोई बीके बहन मिल गई, और उसने जब उनको दिल से समझाया, खुशी से बताया, तो उनको एक जीवन के अंदर जैसे होप आ गया, जीने का जैसे एक अंदर सांस मिल गई, और वो जीने लग गए खुशी में। धीरे 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 आज ऐसे कई हजारों भाई बहने हैं जो आज ये हमारी खुशी और हमारे इस आशा के साथ उन किरणों को लेकर के अपने नए जीवन को शुरू किया और आज बुलंदियों तक पहुंच गए। चलिए दीदी जी, ये तो एक नई जैसे डेफिनेशन बन गई कि पहले हम सुनते थे खुशी जैसी खुराक नहीं, जी, अभी शायद कहना पड़ेगा खुशी जैसा कोई वरदान नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ा वरदान यदि किसी के जीवन में, यदि आपके जीवन में ही आपको मिला हो, तो मैं समझता हूँ वह है खुशी कि आपने परमात्मा के घर में, परमात्मा के पास जन्म लिया। तो मैं समझता हूँ जो खुशी हमें मिली वरदान के रूप में, हम सभी का यह फर्ज है उस खुशी को, उस वरदान को दूसरों तक भी पहुंचाकर बांटना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी जी, अभी हम अपने तीसरे चरण की ओर जाने की तैयारी में हैं। आप सभी का चहिता और हमारा भी बड़ा पसंदीदा यह चरण जिसको हम कहते हैं अर्जी आपकी, या कहे प्रश्न आपके जवाब नलिनी दीदी के, छोटे से एक विराम के बाद आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन।
स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे तीसरे चरण और आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, जिसको हम कहते हैं अर्जी आपकी, या के प्रश्न आपके, जवाब नलिनी दीदी के। सर्वप्रथम आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमने आपको नलिनी दीदी का ईमेल एड्रेस दिया था, उस पर ढेर सारे ईमेल कईयों ने कई सारे प्रश्नों के साथ लिख कर भेजे हैं। विशेष मुझे खुशी इस बात की होती है कि विदेश से हमारे कई भाई बहन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिख कर भेजते हैं, और नलिनी दीदी ने बहुत अच्छे सुंदर एज यूजुअल अपनी सरल शैली में जवाब भी दिए हैं। आशा करता हूँ आपको अपने जवाब पाकर मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। पूछते दीदी जी से पहला प्रश्न, वैसे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं दीदी जी की सारी मुरली में यदि हाईलाइट कहो या मुहावरा कहो तो यही एक हम लोगों ने बरसों से सुना भी है कि कथनी करनी एक ब्राह्मण अर्थात। तो ये जो बाप दादा ने विशेष कहा कि बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के बिना रहने नहीं चाहते। प्यार है ना, बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करो वो संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहा अर्थात हुआ, शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है। तो कहना और करना यह एक करो। दीदी जी बिल्कुल सरल शब्दों में यदि किसी को भी समझ में आ जाए, समझदार हो नादान हो, आपके हिसाब से 50 सालों का जो आपका अनुभव का निचोड़ है, उस हिसाब से ये क्या है कहना और करना? हम क्या कहते हैं और जो नहीं करते? बहुत सहज भी बात है, सरल भी बात है, परंतु जितनी सरलता है उतना धारण करने में बच्चों के अंदर बाबा देखते हैं कि कर नहीं पाते हैं। तो वो बातें ऐसी हैं कि जैसे बच्चों ने सोचा कि बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, और हर कर्म दृढ़ संकल्प के साथ तीव्र गति से करो। अब संकल्प किया हम बच्चों ने कि मैं रोज अमृत वेले 4 बजे उठकर बाबा जैसे कहते हैं वैसे ही मैं बाबा को याद करूंगी। संकल्प तो किया, लेकिन प्रैक्टिकल में जब उठते हैं तो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा ने जो विधि बताई, जो स्थिति बताई, जो अवस्था बताई, जो ज्वालामुखी रूप में बैठने को कहा, वैसा हो नहीं पा रहा है। तो बाबा का कहना यही है कि बच्चे जो भी संकल्प करो, भले एक ही संकल्प करो, परंतु वो एक संकल्प ऐसा दृढ़ता के साथ करो कि जो आप सोचो वही आपके मुख से आप फिर बोलो, और फिर वही आप कर सको और करो। तो हमें संकल्प वही दृढ़ता के साथ करना चाहिए जो मैं मेरी क्षमता से समझती हूँ कि मैं कर सकूँगी, वरना हमें वो संकल्प नहीं करना चाहिए। और यदि संकल्प करना है तो फिर मैं ये भी साथ में संकल्प करूं कि मेरे सामने कितने भी विघ्न आएंगे, कितनी भी परिस्थितियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मैं करके ही छोड़ूंगी। जैसे हमने पवित्रता के लिए अपनी संकल्पों को प्रतिज्ञा के रूप में लिया है कि धरत पड़े धर्म न छोड़ेंगे, अर्थात कुछ भी हो जाएगा हम शरीर छोड़ देंगे पर हम अपनी पवित्रता को कभी नहीं तोड़ेंगे। कभी भी हम विषय विकारी काम विकार के वशीभूत अपना जीवन अपवित्र नहीं बनाएंगे। और आज उसी संकल्प के आधार पर देखो, लाखों बाबा के बच्चे, बीके भाई बहनें सभी इस पवित्रता को अपनाए हुए, खान पान की शुद्धि को अपनाए हुए,
अमृत वेले उठने के नियम को और सवेरे उठने के नियम को कर रहे हैं। तो हम क्या नहीं कर रहे हैं? जो मनसा सेवा बाबा कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। अमृत वेले उठकर जो ज्वालामुखी का शक्तिशाली योग जो बाबा कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी कई बातें हैं, क्रोध है, अभिमान है, मैंपन सूक्ष्म महीन, मेरा मेरा करना, ऐसी कई, वो भी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो सभी को यही कहूँगी कि पहले एक लिस्ट बनाए हैं हम अपनी कि मैं, मेरे अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जिसके लिए बाबा मुझे कहते हैं। फिर मैं नंबरवार एक एक संकल्प को लेते हुए आगे बढ़ती चली जाऊँ। उसकी विधि हर एक अपनी अपनी रीति से बना सकता है। कोई कठिन बातों को पहले लेता है नंबरवार, और कोई सरल बातों को पहले उठाता है, पहले ये सरल करूं, फिर ये सरल करूं, फिर ये सरल, ऐसे धीरे 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 हमें अभ्यास को बढ़ाना पड़ता है। तो ये एक अपना मनसा चार्ट, मनसा प्लान और संकल्पों का प्लान जो बाबा कहते रहते हैं वो हमें बनाना है। तो इसका अर्थ दीदी जी ये हुआ कि संकल्प हम वही करें जो कर सकते हैं। बिल्कुल, कहना और करना, अर्थात ये ठीक रहेगा ना समझना, कि ये नहीं कि हम होलसेल में करते रहे संकल्प और उसमें से करे खाली 1% 2%। देखो होता क्या है निकुंज भाई, अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम रात्रि को 1-2 के पहले हम सो ही नहीं सकते, जॉब ऐसा है। और हम सोचते हैं कि हमको 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, और फिर सारे दिन में भी हमें आराम नहीं मिलता है। और हम कहें बस बाबा ने कहा है ना, तो मैं एक जिद से उठूं भी, समय भी दूं, शक्ति भी उठने में लगाऊं और सुख का त्याग भी करूं, नींद का, और फिर उठने के बाद जब मैं बैठूं तो वो पौना घंटा मेरा पूरा नींद में, झुटके में, व्यर्थ बातों में या फिर योग लगाने में मेरा समय जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद भी हमारा योग यदि नहीं लगा तो मेरे पास जो दिनचर्याएं आती हैं भाई बहनों की, फिर उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं उठी, मैं उठा, परंतु मेरा योग ही नहीं लगा बाबा से, मेरी वो स्थिति ही नहीं बनी, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, रोज रोज संकल्प करता हूँ, रोज वायदा करता हूँ, मैं वायदा निभा नहीं पाता हूँ, तो गिल्टी कॉन्शियस में आते हैं। मैं कहती हूँ ऐसा गिल्टी कॉन्शियस में आवे, इससे तो अच्छा है कि हम वही संकल्प करें जो हम कर सकते हैं। और बाबा हमें वही संकल्प देते हैं जो हम बच्चे कर सकते हैं, परंतु उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हमें अपने जीवन की, रोज की, दिन की दिनचर्या को देखते हुए हमें ऐसा अपना प्रोग्राम मन का, संकल्पों का बनाना है। तो फिर उसमें हम रिलैक्सेशन में रहेंगे। बाबा ये चाहता है, मतलब दिल से हम बाबा को याद करें। समय भले बाबा हमको अमृत वेले का कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि दिन भर के वातावरणों से ज़्यादा अमृत वेले के समय हमको समय की भी मदद मिलती है। तो जिनकी लगन प्रभु के साथ है ना, उनको भले वो 2 घंटा नींद करके भी अगर उठेंगे ना तो लगन से बाबा की याद में बैठेंगे। पर जिनको लगन का भी अभी इतना अभ्यास नहीं, मग्न होके बाबा को याद करने का भी अभ्यास नहीं, जो अभी विधि में ही उलझे हुए हैं, तो वो यदि ये जिद पकड़ते हैं ना तो वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और अनसक्सेस होकर के और ही गिल्टी में भी आते हैं और अंदर ही अंदर वो कमज़ोर होके 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 खोखले हो जाते हैं। फिर कहते हैं नियम बड़े कड़े हैं, हम तो भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम या ब्रह्मा कुमारी के इस जीवन में चल नहीं सकते। बात एक ही है, एक ही बात उन्होंने पकड़ी जो वो कर नहीं सके। अरे जो 100 बातें आप कर सकते हो वो करिए, आप उसमें आप मत जाइए। फालतू में, व्यर्थ में जीवन भी जाता है, खुशियाँ भी जाती है, व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं और समय भी जाता है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके, जीवन है ये कोई खेल नहीं, और जीवन में धारणा करनी है।
जीवन को आदर्श में बनाना है, तो उस आदर्श को हमें उस आदर्श विधि के साथ साथ चलना होगा, ये हमें समझना होगा। दीदी जी ने 2-3 प्रश्नों के जो मैं पूछने वाला था उसके जवाब बहुत सुंदरता से कोरिलेट करके कई जवाब इसमें आ गए हैं। बट आई वुड कॉशन, कोई ये ना समझे कि जो संदर्भ दीदी जी ने बताया अमृत वेले का या उठने का, कि नहीं 1 बजे तक अपना ड्यूटी है, फिर 3 बजे तो उठ नहीं सकते, नलिनी दीदी ने तो बोला ही था कि कैपेसिटी उतना ही करो। सो आई वुड कॉशन दोज पीपल, उनका संदर्भ ये है जहाँ तक मैं समझा हूँ कि बी प्रैक्टिकल इन व्हाट यू आर डूइंग। ये नहीं कि आप अव्यवहारिक संकल्प करो, अव्यवहारिक संकल्प करने के बाद वह आपका संकल्प पूर्ण नहीं होता है, उसके पश्चात वह असंतोष पैदा करता है। वह असंतोष फिर आपके अंदर एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, गिल्ट फैक्टर आपके जीवन में पैदा करता है। उस कारण से फिर आप धीरे धीरे आपके जीवन में से ज्ञान योग इसको धीरे धीरे दूर करते जाते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ईश्वरीय परिवार से दूर हो जाते हो। तो ये श्रृंखला घटनाओं की न घटे, इस कारण से उतना ही सोचना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी, बाहर भी दुनिया में हमेशा लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हम कहते हैं मेरा भगवान ये काम हो जाएगा, मैं मन्नत रखती हूँ तो मैं आपके पास दर्शन करने आऊँगी। फिर कईयों का मन्नत पूरी हो जाती है परंतु दर्शन करने नहीं जाते हैं, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती है। फिर किसी को पूछते करते, कोई विद्वानों कहते भाई आपने सोचो कुछ मन्नत या वायदा किया था, हाँ मैंने सोचा था मैं पूरा हो जाएगा तो मैं फलाना मंदिर में जाऊं, पर मैं नहीं गई। तो इसका अर्थ यह होता है कि परमात्मा के समक्ष, भगवान के समक्ष यदि आप संकल्प करते हो, वो पूर्ण कर सकते हैं तो संकल्प करिए आप। ये नहीं कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट संकल्प कर लिया, ऐसे नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना दीदी जी? बिल्कुल ठीक, क्योंकि परमात्मा के आगे संकल्प रखना माना प्रभु से वायदा करना, और किसी से भी जब वायदा करते हैं तो वो वायदा निभाना होता है। जब मनुष्य से निभाते हैं तो प्रभु से तो पहले निभाना होता है, क्योंकि सब कुछ मिलना तो उनसे है हमको, और वायदा तोड़ के हम ही दुखी होते हैं। प्रभु तो देने वाला दाता है, वो तो देगा, लेकिन वायदा तोड़ के हम निभाते नहीं है ना, तो गिल्टी में आकर के हम ही परेशान होते रहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर आज शॉर्ट एंड स्वीट हमारा एपिसोड, हम अंत तक पहुंच गए। वायदे की बात चली तो हमेश की तरह प्रभु अपना वायदा निभाने के लिए फिर से हम बच्चों के साथ होली मनाने के लिए 5 मार्च को फिर से हमारे समक्ष हाजिर हो जाएंगे। आप हम सब खूब दिल से, उमंगों से, उत्साह से परमात्मा के संग होली खेलेंगे। और हमारा स्लोगन भी है, क्या है पता है ना सबको? बी होली बी राजयोगी। तो इसीलिए फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर होंगे होली के कुछ नए संदेश, कुछ नए रंगों के साथ जो बाप दादा हमारे संग खेलेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे हमारे प्रश्न, हमारे डाउट्स फिर से क्लियर करने के लिए, सदा की तरह वायदा निभाने के लिए नलिनी दीदी भी हाजिर होंगी। तो विदा लेने का समय आ गया है। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नोट नहीं किया हो अगले एपिसोड में, तो हम फिर से यह कहना चाहेंगे, नलिनी दीदी का खुद का अपना ईमेल एड्रेस है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, nalinidiiji@gmail.com। आप अवश्य दीदी जी को पत्र लिखे, ईमेल लिखे, आपके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो विदाई लेते हैं। देखते रहिए मनन चिंतन,
करते रहिए मनन चिंतन। दीदी जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस होली आ रही है, खुशी का संदेश लेकर के जीवन में नए नए रंग भरने के लिए। तो हम होली के त्योहार पर जो जीवन के रंगों के अंदर कोई रंग हमने नहीं भरा तो हम भर लेंगे। बाप दादा करके हम सब के साथ होली खेलेंगे और हमारे जीवन के अंदर खुशियों के नए नए रंग भर देंगे। तो इंतज़ार करेंगे होली के त्योहार की और अव्यक्त बाप दादा के संग मधुर मिलन मनाकर होली खेलने का। ओम शांति। ओम शांति।